आइए अब हम कमल फिनकैप के लेंडिंग प्रोसेस के बारे में समझते हैं। लेंडिंग प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम किसी नए विलेज में काम करते हैं और किस प्रकार से सदस्यों को लोन वितरण किया जाता है। आइए सबसे पहले हम विलेज सर्वे के बारे में समझते हैं। किसी भी गांव में लोन वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सर्वप्रथम उस गांव का व्यापक सर्वेक्षण कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाता है, जिसे विलेज सर्वे कहते हैं। इसको लोन ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर द्वारा किया जाता है। विलेज सर्वे में उस गांव की स्थानीय परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण होता है। इसमें घर और मोहल्ले, गांव की आबादी, जातिगत बहुमत, आय के स्रोत, सड़क की पहुंच, ब्रांच से दूरी, राजनैतिक स्थिरता और सुरक्षा जैसे कुछ प्रमुख कारणों का मूल्यांकन किया जाता है। इनके अलावा मौजूदा लेंडर्स, उनके नाम, एवरेज क्लाइंट, रीपेमेंट रेट, एज ऑफ ऑपरेशन और रिंग लीडर, उनके नाम, पते की जानकारी लेते हैं और इन सब की जानकारी विलेज सर्वे फॉर्म में भरी जाती है। विलेज सर्वे फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें विलेज की सभी जानकारी भरी जाती है जो इस फॉर्म में मांगी गई है। ये सब जानकारी भरने के बाद लोन ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर दोनों को विलेज सर्वे फॉर्म के डाटा पर डिस्कशन करना है, जो निम्न है। आइए अब हम प्रोजेक्शन मीटिंग के बारे में समझते हैं और इसका क्या उद्देश्य है। जो भी सदस्य लोन के लिए आवेदन करती है, उन सभी सदस्यों की एक प्रोजेक्शन मीटिंग की जाती है। लोन ऑफिसर को अपना और कंपनी का पूरा परिचय देना है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले सभी लोन प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जेएलजी के बारे में बताना है। सभी सदस्य को लोन के प्रोसेस के बारे में बताना है। सभी सदस्यों को लोन के भुगतान के बारे में जानकारी देना है। लोन में लगने वाले खर्च जैसे प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस अमाउंट आदि के बारे में जानकारी देना। सदस्य की न्यूनतम पात्रता और समूह पात्रता के बारे में जानकारी देना। एलओ को सभी सदस्य का केवाईसी चेक करना है। एलओ को सोर्सिंग ऐप से सभी सदस्यों का क्रेडिट ब्यूरो चेक करना है और जो सदस्य क्रेडिट ब्यूरो में पास हो गई है तो उसकी डाटा एंट्री करनी है। कौन कौन से सदस्य को लोन नहीं दिया जाएगा उसके बारे में बताना है। एलओ को प्रत्येक सदस्य का हाउस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसे लोन दिया जाना चाहिए और किसे नहीं। प्रोजेक्शन मीटिंग को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जेएलजी में लोन लेने वाले सदस्यों को आपस में समूह बनाकर संस्था से लोन दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को लोन समूह की आपसी जिम्मेदारी पर दिया जाता है। अगर समूह में से किसी भी सदस्य की किश्त में चूक होती है तो पूरे समूह को उस किश्त की अदायगी करनी पड़ती है। दूसरा, पर्पस ऑफ लोन। लोन व्यापार की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त ग्राहकों को प्रदान किया जाता है। तीसरा, क्लाइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेंडिंग प्रोसेस। इसमें कुल 4 भाग आते हैं। ए, मेंबर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बी, ग्रुप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सी, नॉट एलिजिबल फॉर लोन। डी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम मेंबर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। सदस्य एक विवाहिता महिला होनी चाहिए। तलाकशुदा व विधवा महिला को भी हम लोन दे सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए। सदस्य और नॉमिनी की उम्र 18 से 58 के बीच होनी चाहिए। सदस्य का व्यापार स्थायी होना चाहिए और व्यापार से नियमित आय उत्पन्न होना चाहिए। सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में सदस्य की घरेलू आय सालाना 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए और उसका खर्चा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सदस्य कम से कम 3 साल से उसी घर में रहती हो। केएफपीएल के शाखा प्रबंधक और लोन ऑफिसर को उसके घर को देखकर लगना चाहिए कि सदस्य लोन का समय पर भुगतान करने में सक्षम है या नहीं। अब हम ग्रुप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझते हैं। एक सेंटर में 3 से 25 सदस्य हो सकते हैं, जबकि एक ग्रुप में 3 से 10 सदस्य हो सकते हैं।
तलाकशुदा व विधवा महिला पूरे सेंटर में एक ही होनी चाहिए। एक नए सेंटर में लोन देने के लिए एक समूह आवश्यक है। सेंटर से सभी सदस्यों के घर की दूरी 700 मीटर्स और रिन्यूअल केस में 1200 मीटर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंटर में किराएदार सदस्य नहीं होना चाहिए। सेंटर में ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी मदर सेंटर में एक या इससे अधिक डॉटर ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अब हम नॉट एलिजिबल फॉर लोन के बारे समझते हैं। जिसने पहले से ही कमल का लोन अनियमित भुगतान के साथ बंद कर दिया हो, जो किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से डिफॉल्ट हो, जो अवैध कारोबार में शामिल हो, जो अपने व्यवसाय, रोजगार और व्यक्तिगत विवरण के बारे में गलत जानकारी प्रदान किया हो। अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं। लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आइडेंटिटी प्रूफ, और हमें मेंबर का आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक करना अनिवार्य है। मेंबर का बैंक पासबुक चेक करना अनिवार्य है। नॉमिनी का वोटर आईडी चेक करना अनिवार्य है। एड्रेस प्रूफ, पीओए, हमें मेंबर के एड्रेस प्रूफ में उपयोगिता बिल, 6 महीने से कम का पानी या बिजली बिल और राशन कार्ड, यह सभी डॉक्यूमेंट चेक करना अनिवार्य है।